इस लेसन में हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर जो वर्ड है ये निकाला गया है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल शेप होती है, फिगर होती है, क्लोज फिगर है। उसके अंदर ये खास बात होती है कि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट होती हैं। लेंथ इक्वल नहीं होती विड्थ के, यानी कि लंबाई इक्वल नहीं होती चौड़ाई के, लंबाई डिफरेंट होती है चौड़ाई से। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये खास बात होगी कि इसके नंबर ऑफ रोज कभी भी इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि सादा अल्फाज में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम ये कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर देखें ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। यहां देखें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और ये इसके फर्स्ट रो है और इधर इसके सेकंड रो है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है। इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। यहां देखें इसका ऑर्डर, कॉलम कितने हैं? 3, रो एक ही है, तो इसका ऑर्डर जो है 1 क्रॉस 3। तो जरा गौर किया जाए, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, नॉट इक्वल। इधर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नॉट इक्वल। तो मतलब ये हुआ कि जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिक्स ए भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स सी है ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डी मैट्रिक्स को डिस्कस किया जाए तो हम देख सकते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनकी आपस में डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस लेसन में हमने ये सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये डिफरेंट हो जाएं, यानी सादा अल्फाज में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। थैंक यू।